नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। अभी हमने शुरुआत की है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की मूल औषधियों की चर्चा, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की औषधियों की, जिसमें हमने सबसे पहले यस ग्रुप यानी सैक्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियों को उठाया है। हमने अभी तक चर्चा आपसे की यस 1 पर, यस 2 पर, यस 3 पर, यस 5 पर और यस 6 पर। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक और कारगर औषधि, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जीवनदायिनी भी कहते हैं, और उस समय जीवनदायिनी का कार्य करती है जब कालरा का रोगी अपने घर में बेदम हो जाता है, डायरिया से रोगी बेदम हो जाता है, डिसेंट्री से रोगी बेदम हो जाता है, और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मैनेजमेंट के द्वारा, ड्रॉप के द्वारा या ग्लूकोज चढ़ा करके उसको राहत दी जाती है। वहीं दूसरी ओर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस औषध के प्रयोग से रोगी को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते होंगे कि यह कौन सी औषधि है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये औषधि है यस्टन यानी सैक्रोफ्लोसो यस्टन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सैक्रोफ्लोसो जियापून या एसजी भी कहते हैं। इसमें 13 पौधों का मिश्रण किया गया है, 13 पौधों के अर्कों का मिश्रण किया गया है, जिसमें पहला है एस्कुलस हिप्पोकास्टिनकम, दूसरा है सिटेरिया आइसलैंडिका, सिंकोना स्टेक्कुरुबा, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, नेस्ट्रियम ऑफिसिनालिस, सैम्बुकस नाइग्रा, तुलसिगो फरफेरा, वेरोनिका ऑफिसिनालिस, सैलिक्स अल्बा, स्क्रोफ्लोरिया नुडुसा, सैक्रोफ्लोरिया नुडुसा, बैरिस बल्गैरिस और कॉकलेरिया ऑफिसिनालिस। ये इतने पौधों का 13 पौधों का इसमें मिश्रण किया गया है यस्टन में। और यस्टन हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एक प्रधान औषधि है। जैसा कि आपको पता है, आपको मैंने बताया भी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में यस1 एक यूनिवर्सल रेमेडी है, जिसका प्रयोग हम लगभग सभी रोगों पे, सभी रोगियों के लिए करते हैं। जब हम यस1 के कार्यों को चेक करते हैं, यस1 हमारी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत प्रधान मेडिसिन है, उसी प्रकार हमारी यस्टन मेडिसिन उसके ठीक विपरीत एक्सक्रेटरी सिस्टम को बल प्रदान करने वाली, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को मोटिवेट करने वाली ये एक औषधि है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के रोगों में करते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें कि यस्टन का जो प्रभावशाली क्षेत्र है, तो हम देखते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पर, लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर, लिम्फेटिक सिस्टम पर, होल पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। हम ये भी देखते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स पर, लंग्स पर, लीवर पर, अपेंडिक्स ग्लैंड पर, नर्वस टिश्यू पर, सोलर प्लेक्सस पर बहुत अच्छा प्रभाव इसका देखा गया है। हम ये भी देखते हैं कि यस्टन का प्रभाव हमारे सेरिबेलम पर और सेरिब्रम पर या एक्सक्रेटरी सिस्टम के मल के निष्कासन पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखा गया है। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यस्टन बॉडी से अपद्रव्यों के निकालने में सहयोग करती है, ठीक उस तरीके जैसे यस 6 में मैंने आपको बताया था कि वो किडनी प्रधान दवा है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल प्रधान मेडिसिन है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल प्रधान मेडिसिन में इसकी विशेषता ये है कि ये बॉडी से एक्सक्रीट करने में मदद करती है। जैसे रोगी ने भोजन कर लिया, उसका गला जल रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन उसका बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल में जिद्दी कॉन्स्टिपेशन बना हुआ, तो हम यस्टन का प्रयोग भोजन के बाद कराते हैं, जिससे उसके लार्ज इंटेस्टाइन में कार्य करने की शक्ति में इंक्रीजमेंट हो, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम कम हो रहा है उसमें वृद्धि की जाए। तो वहाँ पे हम यस्टन को याद करते हैं। और जब हम यस्टन का प्रयोग यहाँ करते हैं, तो हम देखते हैं कि यस्टन का प्रयोग लगातार करने से उसके लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, और मल पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा बेहतर और बेहतर बनती जाती है। हम ये भी देखते हैं कि एंटीपायरेटिक
दर्द में अगर अन्य औषधियाँ काम नहीं कर रही, वहाँ हमने एस्टेन मिला दिया तो दर्द में भी राहत मिलती है। रूमेटिक फीवर है, इंटरमीडिएट फीवर है, जो अंतराल के बाद फीवर आते हैं, 10 दिन 15 दिन फीवर आया, फिर नहीं आया, फिर आया, जिसको आप मियादी बुखार भी कह सकते हैं। वहाँ पर जिद्दी बुखार के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे कील मुहासे निकल रहे हैं शरीर में, फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, सभी दवाइयों का प्रयोग हम कर रहे हैं, बार बार वो निकल रहे हैं, तो फिर हमको वहाँ पर याद आता है कि इस बार हमको एस्टेन देना चाहिए। एस्टेन को जो हम P4 के साथ देते हैं या P ग्रुप के किसी मेडिसिन के साथ देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी उस संबंधित अंग में बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई उस संबंधित अंग में बढ़ जाती है तो फिर हम एस्टेन के प्रयोग को उस अंग पर बेहतर परिणाम पाते हैं। जहाँ पर S1 और F1 की एक जो क्वालिटी है, यानी एस्टेन में S1 और F1 के दोनों के पौधों का मिश्रण किया गया है, और इस नाते इसमें S1 के भी गुण आ जाते हैं और F1 के भी गुण आ जाते हैं। यानी एस्टेन हमारी S1 और F1 के स्थान पर, अगर हमारे पास S1 और F1 नहीं है, तात्कालिक अगर हमको उसकी देने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे एस्टेन का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपैथेटिक जो प्लेक्सस होते हैं बॉडी में, इसका ये एक तरीके से जहाँ पे हम S1 का प्रयोग करने से अपने आप को थोड़ा पीछे हटते हैं, वहाँ पे हम एस्टेन देते हैं तो उसका बहुत अच्छा काम देखा गया है। एस्टेन का प्रयोग, जैसा कि इतिहास बताता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, कि जापान में जब कॉलरा का भीषण महामारी चली थी कि पूरे के पूरे सेना में लगातार लोग मर रहे थे, वहाँ पे एस्टेन एकमात्र एक ऐसी औषधि थी जिससे हजारों रोगियों की सेवा की गई थी, हजारों रोगियों को बचाया गया था, और एस्टेन को वहाँ पे याद किया गया था। और इसी नाते इसका दूसरा नाम दिया गया है जियापून। उस महामारी को रोकते समय इस दवा का प्रयोग किया गया था। आमाशय की एक ये विशेष औषधि है, और जहाँ पे S1 मेम्ब्रेनस को और ग्लैंड को ठीक करती है, वहीं पे एस्टेन गैस्ट्रिक जूस और इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आमाशय के विभिन्न सूत्रों को शक्ति प्रदान करती है। तो वहाँ पे हम एस्टेन के कार्यों को में वृद्धि कर देते हैं उन अंगों के कार्यों में, और वहाँ पे पाचन क्रिया भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सक्रेशन की क्रिया भी, मल पदार्थों को आहार ना बड़ी आंत में न रोक करके रेक्टम की ओर भेजना और बाद में रेक्टम पे प्रेशर दे करके उसको बाहर निकालना, ये काम भी एस्टेन का देखा गया है। डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, कॉलरा हो गया है, वहाँ पे हम बिना ग्लूकोज की बोतल चढ़ाए एस्टेन का प्रयोग करके, एस्टेन और इसके साथ WE और L3 दे करके हमने रोगियों पर इसका प्रयोग किया है, और बहुत अच्छा इसका परिणाम रहे हैं। और ये देखा गया है कि रोगी अपने पैरों से चल करके अपने घर तक जाने की स्थिति में आता है। हम लगातार 3-4 बार उसको हर आधे घंटे के अंतराल पे एस्टेन, L3 और WE का प्रयोग कराते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार कुछ देर तक हम L3 इसलिए देते हैं कि जो मल पदार्थ में इन्फेक्शन हो गया हो, जो अपद्रव वहाँ रुके हुए हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाएं। और जैसे ही हम 2 खुराक के बाद फिर हम L3 को रोक करके L2 देना शुरू करते हैं, जिससे उसके शरीर में फिर बाहर के जो हम पोषक तत्व उसमें पहुंचाना चाहते हैं वो वहाँ रुकना शुरू कर दें, और स्मॉल इंटेस्टाइन की संकीर्णता जो हो गई थी उसमें वृद्धि हो। तो एस्टेन के साथ फिर हम L2 का प्रयोग करते हैं, L3 हटा करके L2 का प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये बातें अनुभव से आएंगी। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है, अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि कोई डोज और एक्सपीरियंस, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। एक चिकित्सक के साथ डोज और उसका एक्सपीरियंस ये काउंट करता है। हम रोगी के साथ निरंतर जब लगे रहते हैं तो हम उसको किस प्रकार डोज देंगे, उसका शारीरिक अनुपात क्या है, शारीरिक उसकी दशा क्या है, उसका वजन क्या है, हमको उसके रोग की गंभीरता के आधार पर किस डोज में दवा देनी है, ये सब धीरे धीरे अनुभव से आता है। लगातार जब आप हमारे इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लास में बने हुए हैं तो मैं आपको इस बात के लिए इंगित करता हूं कि लगातार आप रोगियों पर अपने अनुभव के आधार पर जब डोज का प्रयोग करेंगे तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषध देना सीख जाएंगे। लू लगा हुआ है, लू लगने में अत्यधिक ठंड लगी है या अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर की त्वचा झुलस गई है, अत्यधिक ठंड के कारण रोगी परेशान हो रहा है, वहाँ पे हम एस्टेन का प्रयोग करेंगे। हम ये भी देखते हैं विषैली, अगर कोई रोगी ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है, उसका कोई विष प्रभाव शरीर में हो रहा है, तो वहाँ भी हम एस्टेन देते हैं ताकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की शक्ति बढ़े और वो विष प्रभाव शरीर से बाहर निकल जाए। पेट में दर्द हो रहा है, स्पॉज्मेटिक दर्द हो रहा है, वहाँ पे हम एस्टेन का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं रोगी को बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है,
शुगर उसका बढ़ा हुआ है, बीपी उसका बढ़ा हुआ है, वहाँ भी हम स्टेंट दे करके उन अंगों की शक्ति को, क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि जा करके हमारे उन अंगों की जो शिथिलता थी वो ख़त्म होती है और स्टेंट के को देने से फिर हम रोगी पर बेहतर परिणाम देते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को या शुगर के रोगी को हम स्टेंट एक परमानेंट इलाज देते हैं। और सभी तरह के, जैसा मैंने आपसे कहा कि सभी तरह के इंटरमिटेंट फीवर, जो रुक रुक के आने वाले बुखार हैं, इन्फ्लुएंजा है, जुखाम लगातार जा नहीं रहा है, इस्नोफीलिया लगातार बढ़ा हुआ है, कफ निकल नहीं रहा है, कफ फंसा हुआ है, गले में खराश लगातार जाली है, मुंह में स्वाद नहीं बन रहा है, पानी हमारी माउथ पार्ट जो बक्कल कैविटी है माउथ की वो सूख रही है, हमको प्यास की अनुभूति हो रही है, वहाँ पे हम स्टेंट का प्रयोग करते हैं। स्टेंट को निरंतर हमारा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द जा नहीं रहा है, वहाँ पे हम स्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो स्टेंट एक तरीके की विभिन्न नर्वस सिस्टम पर, आहार नाल के विभिन्न पार्ट पर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर उनको एक करंट एनर्जी देने का काम करती है और विभिन्न अंगों को चेतना देने का कार्य करती है, जिससे कि वो अंग अपने होम्योस्टैटिसिस में आकर के शरीर को निरोग कर सकें। तो होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी में से जल को बाहर जाने से रोकने के लिए, शरीर में पानी की मात्रा को कम न होने देने के लिए हम हमेशा स्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो स्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है हमारे यश1 की तरह। तो यश1 और यश10 और यश5 ये 3 यश ग्रुप की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियां हैं। अब हमारे पास यश ग्रुप की 2 मूल औषधियां बचती हैं, यश11 और यश12। यश11 का प्रयोग हम वोमिटिंग के लिए करते हैं, वोमिटिंग के रोगों में, और यश12 एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे आंखों के लिए है। तो आप प्रतीक्षा करें हमारी इन दोनों औषधियों को सुनने के लिए। हम जल्द ही आपके बीच में फिर आएंगे यश11 और यश12 को लेकर के। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त देने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स भी लिखें। मैं समय समय पर आपके कमेंट्स के जवाब देता रहता हूं। आपके अच्छे कमेंट्स अगर हमें मिलते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलाते हमारा मोबाइल नंबर 9793252355 पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोगियों की परामर्श की जो शुल्क है वो मेरी 200 रुपये है। आप किसी भी रोगी के लिए 1 माह के लिए मुझसे परामर्श 200 रुपये में ले सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में फिर हम 200 रुपये लेंगे और हर नए मरीज के लिए यानी प्रति रोगी प्रति माह हमारा परामर्श शुल्क 200 रुपये है। हम आपके निकटवर्ती चिकित्सक को भी रेफर कर सकते हैं, या अगर आपकी डिमांड होगी तो औषधियां मेरे पास से भी आपको कुरियर द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा पार्सल भी की जा सकती हैं। आप सबका आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।